तो जयपुर जाना है आज और उसके लिए मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ आलू और पूड़ी। अभी 4 बज रहे थे और मैं उठ के सीधे हाथ मुँह धो के किचन में आ गई थी। मैंने अभी नहाया नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था पहले सब्जी वगैरह बना के मैं इसे ठंडी होने के लिए रख दूंगी, देन उसके बाद नहाने जाऊंगी, तो फटाफट से पैक करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो आने के साथ मैंने पहले आटा गूंदा और आलू निकाले बाहर। अभी भी मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया था, सीधे आटा गूंद के पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी थी। और जो आलू बॉईल करके रखे थे फ्रिज में उनको बाहर निकाल दिया था। बस उसके बाद ये फटाफट से मैंने पूड़ी सेकनी शुरू करी और इसी कढ़ाई में ये जो ऑयल है इसको हटा के थोड़ा सा देसी घी डाल के फिर मैंने आलू जो है जीरा आलू छौंक दिए थे, बिल्कुल सिंपल, बहुत सीधे से, बिना ज़्यादा मसाले और प्याज लहसुन वाले। अलार्म तो मैंने वैसे 4:20 का लगाया था, लेकिन वो आँख खुल गई अपने आप ही, और फिर थोड़ा टेंशन सी रहती है ना कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं घर छोड़ने से पहले। और मतलब हमारी जो ट्रेन है वो है तो वैसे 6:30 की, लेकिन कई बार राइट टाइम रहती है और मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते अपनी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जब जयपुर जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग अपने ही कार से जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहता है कि 10-5 मिनट लेट भी हो गए तो चलता है। लेकिन अभी ट्रेन पकड़नी है तो ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं कर सकते। तो बस इधर मैंने ज़ीरा आलू छौंकने के लिए जो है घी डाला और उधर चाय चढ़ा दी अपने हस्बैंड की, उनको उठाऊँगी। वो जब तक चाय पिएँगे मुझे नहा के बाहर आना है। और ये अपना, मुझे आज एक्चुअली बाल भी धोने थे, तो बाल धोने में मतलब थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये कढ़ाई जब तक मेरे आलू सिकेंगे, भुनेंगे, इतनी देर में मैंने चाय-वाय दे के अपने हस्बैंड को, और इसी पैन में चाय चढ़ाने से पहले अपने लिए 1 गिलास पानी भी गरम करके रख लिया था, तो वो पी लूँगी बैठ के आराम से। तो जब कभी ट्रैवल करती हूँ, वैसे मेरा मॉर्निंग का रूटीन ये रहता है कि मैं चाय नहीं पीती और कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा के, नट्स खा के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। लेकिन जब कभी ट्रैवल जाना होता है, तो सुबह उठ के मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मतलब फ्रेशनेस की कमी लगती है। जैसे जब चाय पी लो ना, थोड़ा, एक तो बहुत जल्दी सुबह-सुबह उठना होता है, तो मैंने अभी तो चाय नहीं पी है। लेकिन हाँ, अभी जब नहा के आऊँगी ना, उसके बाद मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाती-पीती नहीं हूँ। आज तो हमें ट्रेन से जाना है, लेकिन जैसे हम कभी कार से जाते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ भी खा के जाना प्रेफ़र नहीं करती, और अगर खा के जाऊँगी तो फिर मुझे वॉमिट वाली दवा खानी पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा-सा मुझे चाय लेना ज़्यादा सही लगता है। लेकिन अभी नहीं पीऊँगी, पहले मैं नहा धो लूँगी आराम से अपना, तब तसल्ली से बैठ के फिर पीऊँगी। तो यहाँ पे आलू मैंने भुनने के लिए रख दिए थे और ये अपनी चाय जो है हस्बैंड की छानी, उनको दी, और उससे पहले मैंने अपना 1 ग्लास जो पानी का गरम करके रखा हुआ था, वो आराम से बैठ के 5-7 मिनट लगा के देन मैंने उसे पिया। अब तो झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, मतलब जब मैंने सीधे किचन में आके पहले आटा गूँथा, उसके बाद झाड़ू लगाई थी, जिससे कि आटे को 2-3 मिनट का रेस्ट मिल जाए। और पोछा लगाने का मेरा इरादा नहीं था, अगर टाइम बचेगा, मतलब सारे काम निपटाने के बाद, घर लॉक करने से पहले अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा-सा लगा लेंगे। अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा था कि टाइम मिलने वाला है। क्योंकि उसके बाद मुझे बेटी को भी उठाना था, फिर उस मतलब ना पूजा-पाठ, सारी चीज़ें, मतलब जो है घर छोड़ने से पहले वो सारी ही करनी है। और बहुत ज़्यादा हपड़-दपड़ करके मैं घर छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो फाइनली जो है सारा काम करके यहाँ पे मैंने मतलब वो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद फिर मैं नहाने चली गई, और आने के बाद फिर मैंने जो है ये अपना जो खाना है वो पैक कर लिया। किचन वगैरह समेट दी, बर्तन-वर्तन जो लगे थे वो धो दिए थे, और अभी 6 बजने में 5 मिनट बचे हैं, हमें निकलना है। तो अभी तक मैंने मतलब पूजा जो होती है वो कर चुकी हूँ, तैयार हो गई थी, और जैसा कि मैंने आपसे बताया मुझे उम्मीद नहीं थी पूजा लग पाएगा, तो वो नहीं लग पाया। सामान वगैरह निकाल दिया था मेरे हस्बैंड ने बाहर, और जो है फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और ठंड इतनी तो नहीं थी, लेकिन इतना ऐसा मौसम हो गया है बरेली में कि मतलब शॉल या एक स्वेटर ले लिया जाए। तो मैं स्वेटर पहन के, मतलब जैसे ट्रेन में जाना है पूरा, मतलब 12 घंटे का सफ़र है ना, तो कंफर्टेबल सा नहीं रहता, तो शॉल का ये है कि कभी उतार लो कभी ओढ़ लो। तो मैं शॉल पहन के निकल गई थी, और ये मेरी बेटी मेरे साथ है। ये तो इसका हेयर स्टाइल देख के आप सोचेंगे कि क्या लगाया है इसने। एक्चुअली वो हीटलेस जो रोलर्स कर्लर्स होते हैं ना, वो लगाए हुए हैं अपने उसके लिए, कॉन्वोकेशन के लिए। तो इसने लास्ट नाइट सिर धोया था और अभी उसी वक्त ये जो लगा लिए थे। ये इसने ऑनलाइन मंगाए हैं, और इनका जो मतलब कर्ल्स जो बन के आए थे ना, सीरियसली बहुत अच्छे कर्ल्स बने थे। और वो मतलब मैं आपको इसका लिंक दूंगी, अगर मतलब अभी तो मैं खैर देख चुकी हूँ कर्ल्स निकले हुए इसके बने हुए लेकिन बाद में मैं इसका लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत अच्छी चीज़ है, हीटलेस कर्ल्स है और हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम।
तो हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे ना, वो भी थोड़ा-सा देख के मतलब उनको लग रहा था कि कैसे बाल बनाए हैं, तो फिर मैंने उन्हें क्लियर किया कि इसने कर्ल्स लगाए हुए हैं। और जो लकीली हमारे साथ जो बैठे हुए थे बंदे, अभी तो वो नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद चढ़ेंगे। वो बहुत अच्छे लोग हमें मिल गए थे और बातचीत करते-करते हमारा सफ़र बहुत ईज़िली कट गया था। तो हम लोगों ने फिर अपनी-अपनी सीट ली और क्योंकि पूरे दिन का सफ़र था तो बैठ के तो कटता नहीं, थोड़ी देर बाद हमने अपनी-अपनी सीट्स जो है उनको सेटल किया और उसके बाद हम लोग लेट गए। और बीच में जो है वही आलू पूड़ी का प्रोग्राम चला और पूरे के पूरे 12 घंटे का सफ़र था, उसमें से भी 1 घंटा हमारी जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी। तो मतलब बहुत थोड़ा-सा ना बोरिंग वाला हो जाता है ये सफ़र। अगर यही सफ़र रात का होता तो पता नहीं चलता, मतलब सोते-सोते पूरी रात कट जाती। और मतलब पूरा दिन जो होता है ना वो ख़राब नहीं जाता है, लेकिन हमें रात का रिज़र्वेशन मिला ही नहीं। हमने बहुत ट्राई किया और बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए हमें मॉर्निंग निकलना पड़ा। फाइनली शाम के टाइम पे हम लोग पहुँचे हैं जयपुर। तो ये जयपुर का स्टेशन है, यहाँ से हमने ऑटो किया। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है। कुछ एक सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर वो व्लॉग देख रहे होंगे तो अपने शहर को पहचान लेंगे। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन है। यहाँ पे फिर हमने ऑटो किया और उसके बाद हमने जो अपना होटल किया था हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, होटल पहुँचने के बाद जो है थकान तो लगी रही थी, तो मतलब मैंने वैसे ये सोचा था कि अगर हम लोग जयपुर पहुँच गए टाइम समय से और हम हमारे अंदर एनर्जी बची तो फिर मैं चेंज कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा आउटिंग करने जाएँगे। लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊँ हम लोग इतना थक गए थे कि बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट डे भी बड़ा हेक्टिक गया था हमारा और आज भी सुबह 4 बजे की मैं उठी हुई थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं था चेंज करने का। लेकिन हाँ, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जो है फिर निकले थे बाहर आउटिंग के लिए और हवा महल तक गए थे। तो ये जो होटल है ये फोर्ट चंद्रगुप्त नाम से है, रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही दूर है और अपने नाम को चरितार्थ करता हुआ और जयपुर शहर की कलाकृति जो होती है ना, जो वहाँ की आर्ट है उसको बिल्कुल दिखाता हुआ ये होटल है। बहुत खूबसूरत होटल है। तो ये तो रिसेप्शन का मैं आपको दिखा रही हूँ सीन। यहाँ पे हम लोग आके हमने अपना लगेज वगैरह रखा, रूम्स की कीज़ वगैरह ली, एंट्री करवाई, देन हम लोग अपने-अपने कमरों में चले गए थे। फिर जाने के बाद हम लोग थोड़ा-सा फ्रेश हुए, मेरे हस्बैंड तो नहाते हैं शाम को भी, तो उन्होंने तो नहाया, मैंने सिर्फ़ हाथ-मुँह धोए अपने और चेंज-वेंज कुछ नहीं किया। पहले तो हम जाके सीधे लेट गए थे। आधा घंटा 1 घंटे की हमने नैप ली, उसके बाद फिर हम बाहर निकले क्योंकि डिनर भी करना था। तो डिनर हमने होटल में नहीं किया था, ये हमने डिसाइड किया था कि हम होटल में डिनर नहीं करेंगे, बाहर का शहर एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम पे जितना भी टाइम बचता है। तो फिर हम लोगों ने ऑटो किया और हम लोग हवा महल देखने के लिए निकल पड़े। तो ये है रात का दृश्य हवा महल का। अंदर हम लोग नहीं गए थे, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाएँगे। बस एक वो होती है ना थोड़ी-सी कि मतलब उत्सुकता कि कैसा है हवा महल। इतनी बार हम लोग जयपुर आए हैं, सीरियसली मैं आपको बताऊँ अपनी बेटी की कॉलेज के चक्कर में, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब हम आखिरी बार जयपुर आ रहे हैं और हम घूम पा रहे हैं, नहीं तो हम कभी भी घूम नहीं पाए। कॉलेज से उसका हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज यही करते रहे पूरा टाइम और हमने कभी भी जयपुर नहीं घूमा। तो ये लग रहा था कि अब 2-3 दिन हैं तो अच्छे से घूम लें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो हमने यहीं की लोकल मार्केट में ही खाना खाया और थोड़ा-सा ये जयपुर शहर देखा, यहाँ पे एक प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था और उसके बाद हम लोग पैदल-पैदल बहुत देर तक चलते रहे, देन फाइनली हमने ऑटो किया और हम अपने होटल पहुँच गए। ऐसी ज़बरदस्त नींद आई कि सुबह उठते ही उठी, मतलब सीधे सुबह आँखें खुली हैं, बिल्कुल भी रात को नींद खराब नहीं हुई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये क्लिप है। इसके बाद हम लोग सीधे जो है ब्रेकफ़ास्ट करके हवा महल घूमने गए और क्योंकि हवा महल हम लोगों ने गाइड कर लिया था, तो उसने हमें इतना डिटेल से हर चीज़ समझाई कि मैं इस व्लॉग में अगर शामिल करूँगी तो शायद ये व्लॉग आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने इस व्लॉग को बहुत छोटा रखा है। हवा महल और बाकी का जो हमने घूमा था एरिया, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो ड्रेस पहनी है मैंने, ये मेरी डॉटर जयपुर से ही लेके आई थी जब वो पढ़ती थी यहाँ पे और तब से मतलब मैंने इसे पहन ही नहीं पाई थी बिल्कुल भी, कुछ ऐसा ओकेज़न ही नहीं आया इसे पहनने का। तो आज फाइनली मैंने इसको पहना, बहुत कंफर्टेबल है और जयपुर के मूड को सूट करता हुआ ये ड्रेस है। तो इसके बाद ना हमने फिर ऑटो किया और हम लोग हवा महल की ओर निकल गए। 1 बजे हमें बेटी की कन्वोकेशन के लिए उसके कॉलेज पहुँचना है, उससे पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर पाएँ, तो हमने हवा महल का ही टारगेट रखा क्योंकि वो हमारी होटल से 1 डेढ़ किलोमीटर के अराउंड ही दूर था। वो हम घूम सकते थे और इतना ही समय हमारे पास बचा था। तो आज का ये छोटा-सा व्लॉग यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।